छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। क्या कहा गया इसमें? इसमें ना आत्मा की बात की गई और आत्मा के विषय में बताते हुए श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये दे रहे हैं कि आत्मा एक ऐसा तत्व है कि इसको किसी शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता, इसको कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला या गला नहीं सकता। मतलब इतने संदेश से हम इतना समझ सकते हैं कि इस आत्मा की कोई भी हानि नहीं हो सकती। और अगर हम अपने एग्जिस्टेंस की तरफ नजर डालें तो व्हाट आर वी? बॉडी, माइंड, सोल, शरीर, मन और आत्मा। शरीर जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, मन दिखाई नहीं देता परंतु इसके प्रभाव में तो हम सबसे ज्यादा रहते भी हैं। जैसा कि आज जो है पिज्जा खाने का मन बहुत सारे लोगों का कर रहा है, किसी का नहीं भी कर रहा है। मन तो पता ही है, आज सुबह उठने का मन है, आज नहीं है, आज खेलने का मन है, आज कॉलेज जाने का मन नहीं है या है। ये जो मन है ये हम सब लोगों का प्रत्येक क्षण काम कर रहा होता, बड़ा स्ट्रांग है ये। इसके लिए अपने देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने वो कविता लिखी, उसकी तो पंक्तियां बड़ी विशेष हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मतलब आत्मा जो है ना, इसके साथ में ये दो चीजें जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आत्मा इतनी पावरफुल है कि मर भी नहीं सकती है। इतनी पावरफुल होते हुए भी आत्मा की शक्तियां सीमित हैं, लिमिटेशंस है, ट्विस्ट है यहाँ। इसको कुछ भी करने के लिए शरीर भी चाहिए और मन भी चाहिए। और भगवान ने हमारे पर यही कृपा की है कि हमें शरीर और मन दोनों दिए हैं और इनका जब आत्मा यूज करती है, सोल यूज करता है, तब वो इस दुनिया के अंदर जो करना चाहे वो कर सकता है। अब रास्ते हमारे सामने हर तरह के खुले रहते हैं, लेकिन जरूरी बात ये है आप सब लोग अपनी इस स्टेज पे आ चुके हैं कि आपने देखो एक 9-10 तक की स्टेज होती है, मैक्सिमम लोग उसमें क्लियर भी नहीं होते कि हमें लाइफ में क्या करना है। लेकिन मैच्योरिटी का ये एक ऐसा लेवल होता है जब हम ग्रेजुएशन में आ चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में आ चुके हैं कि हमें अपनी लाइफ कुछ सामने क्लियर दिखनी शुरू हो जाती है। अब हमें अपने जीवन से क्या चाहिए? हमें अपने जीवन से देखो समृद्धि भी चाहिए, परंतु सिर्फ आर्थिक समृद्धि से काम नहीं चलने वाला। हमें अपने जीवन में सामाजिक समृद्धि भी चाहिए, हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि भी चाहिए, हम लोगों को अपने जीवन के अंदर स्वास्थ्य की समृद्धि भी चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और ये सोचने वाली बात है कि अगर हम आज जागरूक ना हो तो इसका नुकसान क्या हो सकता है। हमारे माता पिता ने अपने जीवन के अंदर थोड़ी कुछ लोगों के जागरूक होंगे, लेकिन बहुत सारे घरों में हमें ये देखने को मिल रहा है 40 वर्ष की आयु पहुंची नहीं, 45 वर्ष की आयु पहुंची नहीं, हमारे घरों में हमारे माता पिता लंगड़ा करके चलने लगे क्योंकि उनके घुटने दुखते हैं। आज हमारे घरों में हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी माता जी रात को सो नहीं पाती क्योंकि उनको गैस इतनी बनती है। अनिद्रा की समस्या हो या बीपी की समस्या हो या कोलेस्ट्रॉल और उसकी वजह से हार्ट की समस्या, गैस का भी दर्द अगर हार्ट में हो जाए तो इंसान डर जाता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा साइलेंट किलर ये हार्ट अटैक ही है। हम लोग अपने घरों के अंदर देख रहे हैं, आजकल ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हमें अपने घरों में ये भी देखने को मिल रहा है कि 45 साल 50 वर्ष की आयु में ये स्थिति है कि डायबिटीज है, शुगर लेवल इतना डिस्टर्ब हो जाता है, अक्सर हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है। अब हमें अपने भविष्य को जरा देखना चाहिए। बहुत सारे कारण हैं, इसमें भोजन भी कारण है, इसमें हम लोगों की डेली रूटीन भी कारण है, इसमें हम लोगों की चिंतन शैली भी कारण है और इसमें हमारा अपनी संस्कृति के पक्षों से विमुख हो जाना भी कारण है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज हम जितने हेल्दी हैं, आज से 10 साल बाद क्या स्थिति होगी? आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आप हमेशा युवा जैसा जोश महसूस करते रहो? अगर ऐसा चाहते हो तो युवा बनने का प्रयत्न करना पड़ेगा। मैंने देखे ऐसे युवा, मैं एक तो उदाहरण आपको देती हूँ। मैं लास्ट ईयर जून में मेरा यूके जाना हुआ, तो वहाँ पर एक माता जी के घर हम लोग गए, क्योंकि हम लोग ऐसे घूमते हैं, प्रवास करते हैं, शिविर लगाते हैं। तो वहाँ पर भी अपना संगठन है, ये यूके में, लंदन में, स्कॉटलैंड में बहुत अच्छा संगठन है और 500 से अधिक क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पतंजलि के माध्यम से चलती है। तो मुझे एक माता जी के घर में भेजा गया। अब वो जो माता जी हैं, मैं जब उनके घर गई तो जो मुझे छोड़ करके एक बहन गई, बोली कि अभी आगे के 2 दिन की ट्रिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी माता जी की है। मैंने कहा अच्छा ठीक है।
माता जी की एज दिख रही थी मुझे, फिर भी मैंने पूछा तो 84 वर्ष। तो मुझे लगा कि कोई ट्रिप कराने के लिए तो कोई लेकर के आता होगा, माता जी के घर पे रुके हुए। लेकिन जब हम देखते हैं जाने का टाइम आता है तो माता जी गाड़ी निकाल रही 84 वर्ष की आयु में। पहले तो मुझको भी थोड़ा सा डर लगा, फिर उसके बाद मैंने उनकी ड्राइविंग देखी एंड शी वॉज अ स्किल्ड ड्राइवर। तो उन्होंने इतनी अच्छी गाड़ी चलाई कि मेरा डर भी शांत हो गया। मैंने कहा माता जी तो बहुत अच्छी गाड़ी चला रही। ये है 84 वर्ष की वो माता जी जो पिछले 20 वर्षों से लगातार योग का अभ्यास करती हैं और आज उनके पति भी नहीं है, फिर भी वो लगातार अपनी इस उम्र में भी ऑफिस जाती है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री है कि मैं घर पे नहीं बैठ सकती, मुझे काम करना है। अपने घर का काम भी वो खुद से करती है और 2 निःशुल्क योग क्लासेस भी लगाती है। और हम जैसे कोई सन्यासी भटकते पहुंच जाए तो हम लोगों की सेवा में भी तत्पर हो जाती है।